मिसेस आइडन। हाय ऐदा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लिटिल सरखान की वजह से आप और ज्यादा परेशान हो गई हैं। हाँ, और वो नाम सुनकर तो मैं बहुत घबरा गई थी। आप तैयार हो जाइए, कल मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगी। नहीं ऐदा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं मांग सकती। आपको नहीं चाहिए पर मैं दे सकती हूँ। तो आप सोच लीजिए कि बाहर ना निकलने पर आप सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं। तो कल मिलते हैं। ये क्या कर गई? हाँ, ये मिस ऐदा के पास हमेशा सरप्राइजेस की टोकरी होती है। वैसे तो बहुत कुछ है जो मैं मिस करती हूँ, सच में सैफी। हाँ जाइए, आपको सर्दी लग जाएगी। हेलो, बोलिए मिस्टर सरकार। लेला, मैंने तुम्हें ड्राइंग्स भेजी थी जो मैंने कैफे सियोल के अतिक के लिए बनाई थी। कल सुबह ऑफिस जाकर उनका प्रिंट आउट लेकर तुम टीम को विला में भेज देना। ओके 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 मिस्टर सरकार, गुड नाइट। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि आइफर आंटी ने हमें बता दिया। मेरे साथ कुछ भी होता है तो वो बात पूरे शहर में कैसे पता चलती है पता नहीं। मैं तो सोच रही थी कि शहर से ही चली जाऊं। कहाँ? नहीं पता, मैं सोच रही हूँ कि मुझे जापान चले जाना चाहिए। पहले तुम टूरिस्ट बनकर जाओ, फिर बाद में रहने जाना। जाने दो इसे, 3 दिन में बोर होकर वापस आ जाएगी। तुम्हें एक बात बताऊं, कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं शू डिजाइनर होती। पर मैं नहीं बन पाई। सेलिन बहुत बुरी है। तुम ये इसलिए तो नहीं कह रही हो कि तुम अब दिन भर फेरित के साथ ही रहती हो? वो पिछले कुछ दिनों से अजीब हो गई है, पर वो बुरी नहीं है। तो क्या तुम्हें पता है कि वो शादी से पहले सरकान के पास गई थी? क्या सच में? क्या कहा उसने? तुम मेरे लिए हमेशा सबसे पहले ही रहोगे। तुम मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान हो। तुम मेरे लिए मेरे खुद से भी ज्यादा जरूरी हो। तो चलो उठो, तैयार हो जाओ, ठीक है? जाहिर है वो उसे भूल ही नहीं सकी। क्या तुम्हें गुदगुदी होती है? गुदगुदी होती है?
समझे ऐसे ही जीता रहता। तुमने मुझे सिखाया कि इस जिंदगी के अलावा भी एक और जिंदगी है, और मैं कोई रोबोट नहीं, मेरी रूह भी है। अगर तुमने इसे आखिर तक जारी नहीं रखा तो ये तुम्हारी गलती होगी। क्या हो रहा है? किस बात की जल्दी है? काम की वजह से ऐसा हो जाता है आइफर आंटी। आपको पता है ना उस दिन मैंने क्या हिसाब लगाया? काम से वापस आने में और लंच में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। ओह 10 मिनट! इसके अलावा हमें वीकेंड पर भी काम करना पड़ता है। कितनी बुरी बात है। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह हनी, तो खाओ ना फिर। फिफी, मुझे प्लीज बताओ तुम्हें मिल गया? क्या कह रही हो? देखो मैं अभी तक इसे संभाल नहीं पा रही हूँ। तुम तो कमाल की हो फिफी। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं है, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और फिफी की वजह से वो मुझे मिल गया। ये क्या है बताओ? क्यों? खैर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो आएगी या नहीं, और वैसे भी मुझे पता होना चाहिए वो आ भी गई तो क्या हो जाएगा। मिसेस सैदान, आप पिछले 1 घंटे से एक ही बात बार बार कह रही हैं। अगर उन्होंने कहा है कि वो आएंगी तो वो आएंगी। तुम्हें लगता है कि वो हाँ आएगी? हाँ, मिस सैदा ने कहा है कि वो आएंगी तो वो जरूर आएंगी। तुम तो हमेशा उसी की साइड लेते हो। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी तो लग रही हूँ ना? या फिर मैं कुछ और पहन लूँ? मुझे कैसे पता कि उसने क्या सोचा है? तभी तो मैं उसके हिसाब से तैयार होती हूँ। मिसेस सैदान, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। तुम मैदा को फोन करो प्लीज। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगी तो मैं फोन कर रहा हूँ उन्हें। ठीक है, फोन करो। इसका कॉल है। किससे बात कर रही है? मुझे क्या पता। मिस सैदा, मिस्टर सेफी, मिस सैदान पूछ रही हैं कि आप आ रही हैं ना, और वो क्या पहने, और ये सरप्राइज आखिर है क्या? मिसेस आयदन को कहना मैं ब्रेकफास्ट के बाद आऊंगी और फिर उन्हें सरप्राइज दूंगी, तो वो रेडी रहे। थैंक यू वेरी मच। वो ब्रेकफास्ट के बाद आएंगी, बाकी तो जो है सरप्राइज ही रहेगा। अच्छा, मैं समझ गई कि अदा का क्या प्लान है। कोई सरप्राइज नहीं है, वो मुझे पागल बना रही है। मुझे तो लग रहा है आप मुझे पागल कर देंगी। क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम? पर मैंने सुन लिया। हाँ मैं आपके लिए चाय लेके हाँ आऊँ? ठीक है। किससे मिलने जा रही हो? किसी से भी नहीं। तो तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? आंटी, क्या आप मेरी बातें सुन रही थी? नहीं, पर तुम आयदान से क्यों मिल रही हो? आखिर तुम्हें उनसे क्या काम है? जरा मुझे भी बताओ। क्योंकि मैंने मिसेस आयदन से प्रॉमिस किया था, और आप हमेशा कहती है ना कि अपने प्रॉमिसेस पूरे करने चाहिए, इसीलिए। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी आती हूँ, तो मैं मिसेस आयदान से भी मिल लूंगी। आपको पता है ना आंटी कि मैं छोटी बच्ची नहीं रही हूँ अब। नहीं, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, बल्कि कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई हो। तुम्हें तो पता है ना, मैं इस ऑफिस में तलवार की धार पर काम कर रहा हूँ, और उस दिन के बाद से तो मुझ में एक जोश आ गया है। मैं कह सकता हूँ कि उसके बाद में मुझ में जोश पैदा हो गया है। इसके बाद से तो मैं ऐसे तरक्की करूँगा कि मिस्टर एंगिन भी मुझे नौकरी से नहीं निकाल पाएंगे। एक्टर, तुम्हें पता है, तुम्हें अभी एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारे काम है। मुझे मिस्टर सरकार को कैफे सियोल हाउस की रूफ ड्राइंग देनी है। सब लोग उस ड्राइंग के साथ मेरा इंतजार कर रहे हैं। और वैसे ये बताओ कि तुम छुट्टी के दिन यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि मुझ में बहुत जोश है, मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। मैं इतना अच्छे से बनाऊंगा कि तुम हैरान हो जाओगी। और ये भी हो सकता है कि मैं मिस पिरिल की जगह ले लूँ। क्या कहती हो तुम? कितने सही समय पर फोन आया है ना। हाँ, मिस्टर एंगिन जी, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्यूटर पर ही है। मैं अभी ऊपर जाकर भेज रही हूँ।
हाँ, मैं ऊपर जा रही हूँ और एकदम से पीछे छुड़ाकर जल्दी से आ रही हूँ, ठीक है? मुझे बहुत काम है, क्या कर रहे हो तुम? मुझ पे पागल विश्वास करो, मैं कहीं बना के। दूंगा। सच में? क्या तुमने मिस्टर एंगिन को बता दिया कि एरदम कैफे श्योर नहीं, की मैंने ड्राइंग नहीं बना रहा बताया, है? मैं क्यों अरे बताओ, बताऊंगी? तुम्हारा अरे सुनो मेरी सब्जेक्ट है बात ये। तो सुनो। मैं कसम खा के एरदम? कहता हूँ मैं बनाऊंगा। ओ, बस Trust me, करो। please। मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता। एडा, हेलो, मिसेस आइफर, वेलकम। थैंक यू। वेलकम। हेलो मिस्टर सेफी। आइए बैठिए, चाय तैयार है। आओ बैठते हैं, चाय रेडी है तो। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, लीजिए। ये क्या है? मैं लाई हूँ वर्चुअल क्लासेस। आज हम दोनों साथ में लंदन जाएंगे और साथ में एक मजेदार वर्चुअल जर्नी करेंगे। लंदन? वो तो मेरी फेवरेट सिटी है, पर हम वहाँ जाएंगे कैसे? हम अपने ग्लासेस लगाएंगे और जर्नी स्टार्ट कर देंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये सब कितना मिस किया। क्या तुम्हारी आंटी भी हमारे साथ आएगी? नहीं, पर मैं फिजिकली तो आऊंगी ना। मैं आप दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं हूँ यहाँ। अरे वो ग्लासेस पहनने के बाद तो कुछ बात ही नहीं करेंगी, वो बस दोनों मस्ती करती रहेंगी। हाँ ऐसा ही सोचते हैं। चलो तुम शांत हो जाओ। नहीं, अगर स्टेफी। आप चाहेंगी तो मैं उस दौरान आपको गार्डन की सैर करवा दूंगा। कितनी अच्छी आइडिया है। मैं हमेशा से चाहती थी। मैं आती हूँ गार्डन का टूर करके। ये तो मैं कब से करना चाहती थी। कहाँ से करें? वहाँ से? वहाँ पर अगर आपको घबराहट हो या परेशान हो तो हम रुक जाएंगे।